कोई दारू बंद है ना बिहार में, दारू चालू हो जाएगा तो फिर जीत जाएगा नीतीश कुमार। जब तक नीतीश जी ठीक ठाक है ना तो बिहार में उनकी पकड़ रहेगी, आशीर्वाद रहेगी। अब सीएम वो बने ना बने, वो बिहार का उनके रहते बुरा नहीं होगा। चिराग पासवान उनके चांस लग रहे हैं, हाँ पूरे। इसलिए कि आरजेडी जो है वो कभी भी टक्कर पकड़ सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है मैम कि बेरोज़गारी का। बिहार में बेरोज़गारी बहुत है, रोज़गार नहीं है बिल्कुल। सरकार इस चीज़ पे बिल्कुल काम नहीं कर रही है। वो जो नया चेहरा आया है मेरे ख्याल से, उसका पता नहीं नाम दिया, प्रशांत किशोर। हाँ, प्रशांत किशोर को लाना चाहिए। वैसे नीतीश कुमार अच्छा काम किया है और बढ़िया काम किया है। स्टार्टिंग से वही रहा है। पहले लालू यादव थे लेकिन उनके कार्यक्रम अच्छा नहीं रहा, बहुत बेकार थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह। देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है, ये कहना गलत नहीं होगा। इन दिनों तेज प्रताप कसम खाते हुए दिख रहे भगवान श्री कृष्ण की कि वो आरजेडी में नहीं जाएंगे, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है कि क्या वो सच में नहीं जाएंगे आरजेडी में, या वो सिर्फ एक राजनीतिक माहौल बनाने के लिए ये सब बयानबाजियां कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं चौक पर। यहाँ की जनता से जानेंगे कि वो इस मुद्दे पे क्या सोचती है। वो आखिर सच में मतलब तेज प्रताप यादव आरजेडी नहीं जाएंगे, या वो सिर्फ ये एक चुनावी माहौल बनाने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो इस पर जनता से हम जानेंगे कि वो क्या सोचती है, उनकी क्या राय है। तो आइए चलते हैं और जनता से बात करते हैं। भैया, आप युवा है, इस बार मतलब बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आप क्या सोचते हैं कि आपके नज़र में उस चीज़ पे सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा है मैम कि बेरोज़गारी का। बिहार में बेरोज़गारी बहुत है, रोज़गार नहीं है बिल्कुल। सरकार इस चीज़ पे बिल्कुल काम नहीं कर रही है। हम नीतीश को बहुत बार मौका दिए, 15 साल से हो गए तकरीबन मौका देते हुए। हम खुद उनके फ़ैन थे। पहले शुरू में काम थोड़ा बहुत उन्होंने करवाया। जब से गठबंधन सरकार हो गई है नीतीश की, जब से इन लोगों ने बिहार में कुछ नहीं करा, ना कहीं का सड़क बना है। हमारे इधर हमारा वार्ड है 13 सारसा के, हम रहने वाले का अभी तक कोई कानून व्यवस्था भी सही नहीं है, गुंडागर्दी खूब चलती है वहाँ पे, और इसका बेरोज़गारी बहुत है। हम लोग वहाँ से यहाँ आ रहे काम करने के लिए। कुछ नई सरकार से ये है, कुछ आया नई सरकार है, जैसे कि तेजस्वी यादव है, वो अभी युवा के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, रोज़गार के लिए सोच रहे हैं, कुछ करना भी चाह रहे हैं वो उनके लिए। तो इस बार हम लोग मौका तेजस्वी यादव को ही देना चाहते हैं। भैया, लालू के कारण मतलब लालू प्रसाद के कारण लोग तेजस्वी को बोलते हैं कि पापा उनके उतने नहीं कर पाए तो ये क्या करेंगे। तो इस पे भी आप मौका देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत लोग ये चीज़ बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर का भी नाम बहुत ज़्यादा लिया फिलहाल अभी जो है यादव, वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं इन सब के बारे में। चिराग पासवान का भी नाम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। चिराग पासवान है, थोड़ा वो जातिवादी में रहते हैं। अगर वो भी थोड़ा अगर इन पे ध्यान दें तो उन्हें भी मौका देगा हर कोई, लेकिन वो जातिवादी में बात करते हैं, रोज़गार ये सब पे बात नहीं करते हैं। मेन मुद्दा ये है रोज़गार के बारे में, उसके बारे में बात करें तो फिर उनको भी देखा जाए। हाँ, सही है। इस बार किसको देख रहे बिहार में? तेजस्वी यादव। इन दिनों आप अपनी यात्रा निकाल रहे थे, फिर तो आपको क्या लगता है कि इससे अपर क्लास उनसे अट्रैक्ट होगी? ये कितना कारगर साबित होगा बिहार में? ये तो इलेक्शन के टाइम पता चलेगा। बहुत कारगर होगा ये होगा। हाँ, पक्का बहुत बदलाव आएगी ये। इससे होगा कि हाँ, इससे बहुत होगा। भैया, कुछ दिन पहले एक कांग्रेस मतलब केरल कांग्रेस है, उनकी तरफ से एक ट्वीट हुआ था, एक पोस्ट आए थे कि उसको किस तरीके से ले रहे, क्योंकि कुछ वर्ग ऐसे हैं जो इसको एज ए ले रहे कि बिहारियों के साथ गलत हुआ, उनको बनाया। तो इस चीज़ को आप किस तरीके से ले रहे हैं? ये तो हर जगह हो रहा है। महाराष्ट्र में ले लो, वहाँ पे बिहारियों को गाली बकाया जा रहा है। अभी नया मुद्दा आया है यहाँ से पंजाब में बिहारियों को गाली दिया जा रहा है, भगाया जा रहा है पंजाब में। आपने भी देखा होगा कहीं वीडियो, मैंने भी कल रात में देखा वीडियो। बिहारियों को वहाँ से भगाया जा रहा है बाकायदा। वहाँ से महाराष्ट्र से भगाया जा रहा है, गुजरात से भगाया जा रहा है। बिहारियों की कहीं कोई इज्जत नहीं है। जो भी है इन सरकार की वजह से हो रही है ये। आज से पहले ऐसा पहले कभी नहीं हो रहा था, लेकिन अब ये सब मुद्दा आ रहा है। ये बहुत बड़ा दिक्कत है। तो आप नहीं समझते कि इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं जनता की भी गलती है कि वो अपने लिए ऐसी सरकार चुन रही जो उनके लिए वो खड़े नहीं हो पा रहे, स्टैंड नहीं ले पा रहे? बिल्कुल जनता की गलती है इसमें। जनता भरोसा कर रहे हैं जो हाँ हमारी सरकार है, कुछ करेंगे, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर रही है। ये बूढ़े हो चुके हैं, अब रिटायर का टाइम हो गया है ना, घर बैठने का। जो होना चाहिए युवा आना चाहिए, जो भी है युवा आना चाहिए बस।
सम्राट चौधरी का भी बहुत नाम लिया जा रहा है, उस पर क्या बोलेंगे? नहीं, तेजस्वी बढ़िया है। मतलब जो है इस बार हाँ। तो सोच लिया है कि फिक्स कर लेना है। हाँ, बिल्कुल उसे फिक्स करना है। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे देखते हैं कि जनता कह रही है कि इस बार बदलाव ज़रूरी है, बदलाव होना चाहिए बिहार में ताकि नई सरकार आए और बिहार का विकास हो सके। इस बार सीएम फेस किसको देख रहे हैं बिहार में? इस बार सीएम पे पासवान का लड़के हैं, चिराग पासवान को। चिराग पासवान, उनके चांस लग रहे हैं। उनके चांस हाँ, पूरे पूरे। नीतीश को हटाने के। नीतीश तो अब कभी किसी पार्टी में चले हैं, कभी किसी पार्टी में, ये दल बदलू हैं, इनका पलटन। अब लालू प्रसाद यादव है, खुद जमानत पर बाहर हैं, अपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जमानत पे बाहर हैं। वो क्या सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये हमारे यहाँ देश का कानून ही ऐसा है, इस कानून को बदलना पड़ेगा। जो सजा है जो उसको सजा दी जाए, जो काम करने हैं उनको काम करने दिया जाए। हाँ, इस बार ये तेजस्वी यादव का बहुत ज़्यादा नाम लिया जा रहा है। आप देखेंगे तेजस्वी यादव, ये शान किशोर का भी युवा बहुत ज़्यादा सपोर्ट पे ये है कि ये जो है दल बदलू हैं, इन पे कोई ट्रस्ट नहीं है। नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं। पहले एक पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल, आपने कभी सुना होगा कि जो केरल कांग्रेस है उन्होंने एक पोस्ट किया था जिसमें लिखा था बी से बीड़ी, बी से बिहार। तो ऐसे जो कंपैरिजन किया गया था तो उस पर जो से जुड़ा हूँ बाबू, डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के टाइप का। नीतीश वगैरह भी बाद में आए। हमने 4 आने 8 आने लोगों से इकट्ठा कर एक फंड बनाया था, उसका हमने दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में बिल्डिंग करी थी, रजिस्ट्री भी है उसके नाम से। अब उन्होंने वो बिल्डिंग हैंडीक्राफ्ट को दे दी है, जो पैरालाइज लोग हैं जिनके, उन लोगों को दे दी है। वो नाम तो है, पैसा आप लोगों का है, पब्लिक का पैसा। 4 आने 8 आने भीख मांगना, उसके वजह हमने वो बिल्डिंग बनाई। तो हम तो शुरू से, अब ये लालू प्रसाद जी है, नीतीश कुमार है, रघुनाथ सिन्हा है, जगन्नाथ मिश्रा है, इन लोगों को बनाने वाला कौन है? शैलेंद्र, टाइम्स ऑफ इंडिया के क्राइम प्रेस रिपोर्टर, उन लोगों ने इन लोगों को बनाया है। लेकिन उनकी हालत, ये मीडिया देख लो, मीडिया की हालत क्या कर रखी है। बनाने वाला तो वही शख्स है ना। ये मिंटो रोड पर बैठ उनके बीच इनका ये काम थे। इन दिनों आप देख रहे होंगे कि यात्राओं का मौसम है। अभी देख रहे होंगे कि ये राहुल गांधी भी यात्रा निकाल रहे थे। राहुल गांधी का कोई बेस नहीं है। राहुल गांधी भी मोदी के लिए बहुत बेनिफिट है। अच्छा, वो कैसे, जितनी वो बकवास करे को मिलेगा, मतलब वोट इधर खींचेगी। वो तो नहीं। आप मेरे को गाली दोगे, मैं क्या करूँगा? आपको थप्पड़ नहीं मार सकता, आपको कुछ कह नहीं सकता। उसका बदला मैं अंदर खाने ले सकता हूँ, पलटा मैं ऐसे लेके अपना सारा ले लेना है। आपको क्या लगता है कि इन दिनों बिहार में कि सरकार को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए या उस पर काम करना चाहिए? काम मुद्दे तो बहुत हैं, मेन मुद्दे तो आपके बहुत हैं। और इंडियन जो हम लोग हैं हिंदुस्तान के, भूखे हैं, भूखे हैं पैसे से, शराब से, इन चीज़ों से। ये जो ये विपक्ष बैठा है, ये पैसा देने को तैयार है। पार्टी में जो बैठा है वो तो खर्च करेगा। और मोदी के पास क्या है, वो तो पीछा खुद ही झोला उठाए घूम रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जनता बोल रही है कि से बीड़ी और जो बी से बिहार वाला जो वो कोई मुद्दा नहीं है, बस नीचे वाले लोग उसको बना रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। इस मुद्दे पे हम और भी लोगों से बात करेंगे कि उनका ओपिनियन क्या है, उनका राय क्या है, और लोगों से बात करते हैं। इन दिनों आप देख रहे होंगे कि तेज प्रताप तरीके से बोल रहे हैं कि वो आरजेडी में दोबारा नहीं जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि इससे आरजेडी की जो सीट है वो कटेगी इलेक्शन में और एनडीए और बीजेपी को फ़ायदा होगा? क्योंकि अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो हो भी सकता है, फ़ायदा बीजेपी को भी हो सकता है और एनडीए को भी हो सकता है। इसलिए कि आरजेडी जो है वो कभी भी टक्कर बदल सकते हैं। वो इसलिए कर रहा है कि जो है वो सिर्फ बिहार का सीट को वो अपनाना चाहता है। और बहुत सारे बिहार के ऐसे भी दल हैं, जैसे कि एमआईएम हो गया और जनता सुरक्षा दल हो गया, जो है हर तरह के कोई ना कोई नए दल आते हैं वोट काटने के लिए, अपनी 4, 5, 6 सीट काटते रहते हैं। इसमें इसको तो ये इसलिए वो बोल दिया कि आरजेडी में जो है नहीं जाऊंगा मैं। इस बार सीएम फेस किसको देख रहे बिहार में?
बिहार में इस बार जो है तेजस्वी यादव की सरकार है। हाँ 30,000 रुपये आप देख रहे हैं ना कि पूरे मतलब बिहार में आप हम पूछना चाह रहे हैं, आप तो देख रहे हैं, ठीक है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, विचारधारा है, जो जिस मानसिकता का होता है उसको ऐसा ही नेता चाहिए, ठीक है ना, उसको उसी से पटता है। मैंने आप क्या कर रहे हैं, आप देखना चाह रहे हैं, आप मैंने बिहार में बन जाएगा ये पूछ रहा हूँ, वो समझ सकता है। प्रशांत किशोर का भी नाम बहुत उछल के आ रहा है। हम खुद इन दिनों नहीं बन पाएंगे नहीं, और इन दिनों एक सर्वे भी हुआ था, सुन लीजिए हाँ, इन दिनों सुन लीजिए इन दिनों एक सर्वे भी आया था जिसमें प्रशांत किशोर को बहुत मतलब करीबन जो उन्हें सीएम फेस करना चाह रहे हैं। एक हाल ही में एक सर्वे आया था, उसमें सर्वे ऐसे नहीं होता है ना, लेकिन वो ऐसे जगह जाके किया, हर एक जगह नहीं ना किया, तो नहीं, वो सर्वे बेकार सर्वे है, वो सर्वे का कोई औचित्य नहीं है। हम ग्राउंड रिपोर्ट हम उनका विरोध नहीं कर रहे, उस मतलब सर्वे का हम खंडन करते हो, बेकार है सर्वे। क्या हम सर्वे करके दिखा देंगे 49 क्या हम सर्वे में दिखा देंगे कि 52% लोग, हमारे ऊपर डिपेंड है कैसे इलाके में कैसे लोगों से मिल के, वो सर्वे मायने नहीं है, ग्राउंड रिपोर्ट पे कोई मायने नहीं है 49%। इन दिनों जो तेज प्रताप यादव इस तरीके से बयानबाजियां कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अभी हाल ही में उन्होंने दिया था, उसमें कहा था कि वो मतलब भगवत गीता की कसम खाए, तो ये आप क्या, ये एक राजनीतिक, हम महाभारत कॉन्फिडेंट में आ गया तेज प्रताप, देख रहे हैं हमारे आसपास आ गया है, और ये सही में नहीं, और ये उभर जाएगा, देखिएगा। तो आपको ये लगता है कि ये रियल में है या ये बस एक राजनीतिक माहौल बनाने के? नहीं, ये हृदय का साफ आदमी है तेज प्रताप जो है ना। हम खुद मानसिकता अलग अलग होती है ना, सिचुएशन होता है ना, भावुक, बिहार के लोग भावुक। अब ये परिपक्व मैच्योर हो रहा है, और आने वाले कल में वो यादव कास्ट को लीड वही करेगा, और तेज प्रताप भोग विलास में डूबा हुआ है, वो हासिल पे चला जाएगा, वो चापलूस चाटुकारों से घिरा हुआ है। हम किसी का व्यक्ति का कर रहे हैं, जो है फैक्ट में जो होता है, सत्ता की मलाई, चाटुकार लोग, तेज प्रताप डाउनफॉल पे है। ये 2-4 साल का है, 2-4 साल में तेज प्रताप, और तेजस्वी बहुत नीचे, वो उसका माँ बाप बहन किसी का आशीर्वाद नहीं है अब तेजस्वी के साथ, मतलब यानी ऊपर वाले का आशीर्वाद नहीं है, वो डाउनफॉल पे है। ये चुनाव आएगा, देखिएगा उसका वोट परसेंट कितना गिरा, ये चुनाव ही बता देगा। इस बार बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिसे देख के जनता वोट देने जाएगी? बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा देखिए अपना है, हम बहुत खुश हैं बिहार के हैं, और हमें अलग अलग टाइम मालूम हुआ प्रशांत किशोर से पार्टी, हमने देखा इनमें गट्स नहीं है। बिहार की राजनीति जो जानता है वो समझ सकता है ना, ये सीएम नहीं, वो तो हमारे पढ़े लिखे हैं, कैसे टेक्नोलॉजी का लाभ लेके ब्रेन वॉश करके 5-10% वोट जोड़ देना एक अलग बात है। इधर ये इनको अंदर है, इस एक सरकार चलाना, और वो भी बिहार लगे हैं। खरीद फरोख्त बैठकबाजी होते ही बहुत सारी बातें हैं, पार्टी के अंदर ही, राजनीति के अंदर ही, पार्टी में ही राजनीति है। सरकार चलाने की काबिलियत प्रशांत किशोर में नहीं है, वो सरकार बनाने में सहयोग वोट इधर कर सकते। एक सवाल और आपसे मैं लूँगी कि बिहार में इस समय कौन सा ऐसा सेक्टर है जो सोच रहे कि थोड़ा कम ध्यान दे रही है, अगर फिर से सरकार बनती है, कोई नई सरकार आती है तो उस पर वो ज़्यादा ध्यान? बिहार हम खुद बिहार से हैं, और बिहार बहुत पीछे चला गया था 1990 से 2005 के दौर में। जो कहते हैं ना, ये वो ग्राउंड रिपोर्ट नहीं बताते हैं, पलायन तो रुका है, खूब रुका है। आज एक को हमने बोला, बैठा था, राम किया, हमने बोला देखो, बोले किसका आ रहा है, वो बोला आ रहा है लालू जी। हमने बोला ये तुम लोगों को उमंग सा डाला गया है, तुम लोग उसके सपोर्टर हो ना, तुम्हें नहीं पता अंदरूनी रिपोर्ट, नहीं आ रहा। हमने बोला देखो वो दौर क्या था, तुम यहाँ बैठे चला रहे हो ना, आज मोहताज नहीं हो ना, 700-800 कमाते हो ना, हम घूमते ऑल ओवर इंडिया। कहते भैया पहले तुम लोग आते थे बेचारा बाबूजी बन के, अब मालिक लोग ऑल ओवर इंडिया में ढूंढ रहे हैं, यार लेबर नहीं आ रहा, अब क्योंकि बिहार में खूब काम है, 700-800 कमाने के लिए खूब काम है, पहले कुछ नहीं था, उसने एक्सेप्ट किया। तो बिहार में खूब नीतीश जी ने इतना किया, कोई कल्पना नहीं कर सकता, दूसरा सीएम कर नहीं पाता। और बिहार में जो ज़रूरत है ना, सबसे बड़ी जो ज़रूरत है बिहार के लोगों को जागरूक करने का, अवेकिंग, और कुछ नहीं। अवेकिंग हो जाएंगे ना, सब समस्याएं खत्म हो जाएगा। अवेकिंग खूब बिहार में सब कुछ है, बिहार के लोग बोरिया से सब कुछ है, अवेयर करने का, अवेकिंग करने का। इन दिनों पॉलिटिकल राइट, इन दिनों रैली का बहुत देख रहे हैं, यात्रा निकल रही है। फैक्ट्री और ये वो बेकार की बात है, कोई नहीं फैक्ट्री खुला पाएगा जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी ना। वहाँ इतनी बैठकबाजी है ना, गुंडाई, और ये बिहार के लड़के बाहर काम। एक बात और, अभी जो राहुल गांधी रैलियां निकाल रहे थे, आपको क्या लगता है इससे अपर क्लास उनसे अट्रैक्ट होगी? अरे वो तो
राहुल गांधी के अंदर है ही नहीं पॉलिटिकल वो विल पावर, सूझबूझ समझ। वो तो ठीक है, उनकी अपना, हम क्यों कमेंट करें, वो नहीं है उनके अंदर। वो तो दिल्ली में एक सीट नहीं लाए, इतना दिल्ली मौका था, अब केजरीवाल डाउनफॉल पे था, यहीं तो खड़ा होकर ताकत दिखाना था। राहुल गांधी जो उनके वोट खा गए हैं, सब कांग्रेसी का ही वोट बैंक था, वही तर्ज पे तो आज अखिलेश और तेजस्वी कर रहे हैं, उन्हीं का वोट खींच के उसी तर्ज पे और ख़तरनाक तरीके से किया। जो कांग्रेस शासन करता तो वही फार्मूला चुरा के और दुर्दांत बन के शासन किया। फैक्ट है ना, आप देखो, एनालिसिस करो। ये लोग तो सत्ता के लिए, ये लोग आप कांग्रेस के खिलाफ करके वही फार्मूला चुरा लिया है। मुसलमान एक तरफ, और ये जैसे कांग्रेस का कैडर वोट के जगह यादव का कैडर वोट, और जहाँ राजपूत है जो फॉरवर्ड होशियार उसको दे दो टिकट, जी तो वही कैलकुलेशन है। तो राहुल गांधी में गट्स है ही नहीं तो दिल्ली में शर्म की बात है कि खाता नहीं खोला। ये दिल्ली छोटा थोड़ा ध्यान दे देता है तो 10-20 विधायक तो खड़ा हो जाता है, कुछ नहीं कर पाएगा वो। प्रामाणिक बात बता रहा हूँ, देखने की बात है। धन्यवाद। देख सकते हैं कि यहाँ पे जनता कह रही है कि एक बार फिर से नीतीश की ही सरकार बनेगी बिहार में। उनसे बेटर आज तक किसी सीएम ने बिहार में इतना काम। और बाकी देखिए एनडीए वो लड़ रहा है, फिर वो डिसाइड होगा क्या सहमति होगी, किसी को ऑपरेट करे, कैसे जो भी होगा बिहार के हित में होगा। जब तक नीतीश जी ठीक ठाक है ना, तो बिहार में उनकी पकड़ रहेगी, आशीर्वाद रहेगी। अब सीएम वो बने ना बने, वो बिहार का उनके रहते बुरा नहीं होगा, भला होगा। जी देख सकते हैं यहाँ पे जनता बार बार कह रही है कि नीतीश सरकार अगर रहती है तो बिहार का भला होगा, बुरा नहीं होगा। इसी मुद्दे पर भी और भी हम बातचीत करेंगे, तो आइए चलते हैं। भैया, इस बार बिहार में सीएम फेस किसको देख रहे हैं, मतलब कौन सीएम बनेगा? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार क्यों? नीतीश कुमार अच्छा काम किया है और बढ़िया काम किया है। मतलब स्टार्टिंग से वही रहा है। पहले लालू यादव थे, लेकिन उनके कार्यक्रम अच्छा नहीं रहा, बहुत बेकार थे। लालू प्रसाद नहीं सही लगे? नहीं, लालू यादव नहीं। प्रशांत किशोर का भी नाम बहुत लिया जा रहा है, तो अभी ये सब अभी तो नया नाम, उनको कोई अभी नहीं, अभी तो बिहार में सबसे बड़ा टाइम लग जाएगा। अच्छा, और बिहार में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है भैया, जो लग रहा है कि सरकार को उस पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए? रोजी रोटी, रोजगार, और क्या। जैसे कहीं जाओ, पंजाब हो या दिल्ली हो या बम्बई हो, सब बिहारियों को रोजगार की जरूरत है। रोजगार की जरूरत, ये इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान। हाँ, ज़्यादा ध्यान है। हाँ, नीतीश कुमार जी से और मोदी जी से। अब भैया, अभी इनका नाम बहुत ज़्यादा, मतलब राहुल गांधी देख रहे थे यात्रा निकाल रहे हैं, तो उस पर क्या लगता है, अपर क्लास उससे अट्रैक्ट होंगे? कुछ नहीं, कोई उनका कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई भी मतलब नहीं, बस इतना ही। बस उनका कोई कहानी नहीं है, ऐसी सारी चीज़ें निकल जाएंगी, बस उनका कोई मतलब ही नहीं है। नीतीश और तेज प्रताप तेजस्वी कैसे लगते हैं? तेजस्वी का भी नाम बहुत लिया जा रहा है। तो नाम लिया जा रहा है, तो अभी युवा है, मान ले युवा है, लेकिन उनको अभी बोलने नहीं आता है बढ़िया से, क्या कहाँ पर क्या बोलने आता है, नहीं बोलना। जब बोलने के लिए सीख लेंगे तब वो तभी होगा। हाँ, ऐसे कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं। बिहार पे तेजस्वी जसवंत को तेजस्वी को देखते हैं। क्यों नीतीश कुमार को क्यों नहीं देखते हैं? नीतीश कुमार इधर से इधर पलटी मार रहा है। हाँ, इसलिए भरोसा कम है। भरोसा कम है। लेकिन लालू का दशक आपको कैसा लगा? वो तो अच्छा लग रहा है। लालू का दशक आपको अच्छा लगा? अच्छा लग रहा है। अच्छा, लेकिन उनके दशक को तो जंगल राज बोला जाता है, उस पर क्या कहेंगे? अब उसका दिल पे क्या है नहीं है, अभी तो हमने सोच रहे उसी का पल्ला भारी चल रहा है। अच्छा, उसी का, नीतीश का नहीं, बीजेपी का नहीं। प्रशांत किशोर का भी नाम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? अब क्या हो रहा है बेटा, ये तो नहीं कह सकते। आइडिया नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार में सबसे बड़ा अभी मुद्दा क्या है, मतलब वहाँ कौन सी चीज़ें जो आपको कमी लग रही है और आपको लग रहा है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए? कमी तो हम लोग का ऐसा है बेटा, एक तो हमारा वहाँ लद्दी है मच्छी, पैसे भी रहने से हम लोग को घर पे मरना पड़ेगा, पुलिया बनवाने, समझे। पैसे भी जेब पे रहने से घर पे मरना होगा। जब पारे नहीं है सकेगी तो कैसे बचेगा, इस बात का बहुत ही है। लोग बोलते हैं कि वहाँ पे पलायन की भी बहुत समस्या है। कहाँ है? नहीं है, वो कितनी बार गया देख के आता है, कितनी बार नपाई हो गया, पुल नहीं बन पाया। और लोग एक बार ये एमएलए का भ्रष्टाचार भी किया था हम लोग, हमारा पंचायत पे। अच्छा, बस कर किया खुलासा किया था तो भी कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई, तो ये दिक्कत वाली बात है। ये दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसलिए आप सोच रहे हैं कि इस बार बदलाव हो जाए बिहार में? तो वही तो सोच रहे हैं, ताकि बदलाव होना चाहिए, जो कुछ नहीं कुछ हो। नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश कुमार क्यों? क्यों वो काम बढ़िया करता है। काम
पैसे से, हाँ पैसे से अकाउंट में सभी का राशन पानी टाइम से मिलता है। हाँ कोई दिक्कत। अभी ना प्रशांत किशोर भी एक बहुत उभर के आ रहे, तो आपको क्या लगता है कि उनका कुछ मौका है कि बन सकते हैं? उसका चांस नहीं बन सकता, अभी नहीं बनेगा। और तेजस्वी का भी नहीं, क्योंकि उनका भी बहुत युवा सपोर्ट में आ रही है। नहीं नीतीश का बनेगा, चिराग पासवान, हाँ उसके साथ है ना, बनेगा चिराग पासवान। हाँ। लेकिन इन दिनों ये भी खबर आ रही थी कि चिराग पासवान इनके साथ, प्रशांत किशोर के साथ आगे चुनाव लड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है? आगे लड़ सकता है, कोई ठीक नहीं है उसका। हाँ कुछ भी हो सकता है। हाँ। लालू का दशक आपको कैसा लगा था? लालू का दशक, लालू प्रसाद का दशक? लालू का टाइम वो समय ठीक है था, वो सब हाँ रोड नहीं सही बना था ना उस टाइम में। हाँ नहीं। तो और इस बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मतलब आपको लगता है कि सरकार थोड़ा ध्यान दे रही है, अगर फिर से सरकार आए तो उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान? वही दारू बंद है ना बिहार में, दारू चालू हो जाएगा तो फिर जीत जाएगा नीतीश कुमार। हाँ। तो मतलब अगर वो हारते हैं तो उनका सबसे बड़ा कारण यही होगा कि वो दारू बंद। हाँ दारू बंद किया है। हाँ। अगर वो ऑन कर देते हैं सही हो जाएगा। वो जो नया चेहरा आया है मेरे ख्याल से, उसका पता नहीं नाम दिया, प्रशांत किशोर। हाँ प्रशांत किशोर को लाना चाहिए। वैसे आगे जो भी हो जनता का सपोर्ट होना चाहिए उसका। बाकी तो ये नीतीश है, जिधर पार्टी देखता है तो पलट जाता है। वो सिर्फ देखता है किसका पलड़ा भारी है, वो उसका तरफ चला जाता है। तो नीतीश का जनता नाला है, वही सही है। अच्छी बात है। तेजस्वी का मौका देना, तेजस्वी का भी नाम बहुत ज़्यादा लिया जाए। नहीं, वो तो ज़्यादा लोग ले रहा होगा क्योंकि उसका कैंडिडेट है। मुस्लिम्स भी थोड़े ज़्यादा हाँ उसको सब शुरू से, आज से नहीं शुरू से, जब से बीजेपी आई है काम किया है, करता है अच्छा। मगर क्या है कि वो उतना अच्छा नहीं कर रहा है जितना करना चाहिए। वैसे लाना चाहिए, एक बार मौका उसका को देना चाहिए, एक बार इसमें देना चाहिए कि आगे क्या काम कर रहा है। लालू का दशक आपको कैसा लगा था जब लालू का हमें तो शुरू से देख कि वो बढ़िया, पर शुरू में बढ़िया किया, उसके बाद में सही नहीं था कि इसलिए ज़्यादा जंगल रहा। और ये राहुल का भी बहुत, मतलब राहुल अभी देख रहे थे यात्रा निकाल रहे थे। अरे वो सब वो चला नहीं सकता लाइफ में, वो बोलने का सबसे बड़ी लैंग्वेज हो नहीं है, तो इसी नहीं है। और उसका भाव उसका बस वो आज तक देख भी उसका आना कोई उम्मीद नहीं है। लालू का दशक आपको कैसा लगा? लालू का मैं ठीक लगा। उनका भी दशक ठीक लगा? हाँ जी। तो तेजस्वी का चांस हो सकता है उनको देखते हुए? अगर वो उनको अपनी सीट दे सकते सत्ते में तो वो उनको ऊपर नागरिक है। हाँ तो देख सकते हैं यहाँ पे जनता बीजेपी सपोर्टर भी मिली है और आरजेडी सपोर्टर भी मिल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि बिहार में बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि विकास हो सके। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार ही बहुत सही काम कर रहे हैं और वही आगे बढ़ा रहे हैं। खैर ये तो आने वाले चुनाव में पता चल ही जाएगा कि बिहार का अगला सीएम कौन बनेगा। मैं रुचि सिंह, कैमरा पर्सन हर्षिता जिंदल के साथ, चांदनी चौक, दिल्ली।